आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना बीपी की शिकायत है, ये मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मेरा एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है, वो कुछ भी खा सकता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक जागृत करो। प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं बनाया है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा बना के भेजते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के 4 दांत बड़े नुकीले हुआ करते हैं। अपने देखना, देखो घर जाके कैसे हैं दांत, शाकाहारियों जैसे हैं या मांसाहारियों जैसे हैं। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से चाट के पीता है, और शाकाहारी होता है वह चाट कर पानी नहीं पीता है, वह तो घूंट घूंट पानी पिया करता है। गाय पानी नहीं चाटती है, बकरी पानी नहीं चाटती है, हाथी पानी नहीं चाटता है, शेर चाट के पीता है, बिल्ली चाट के पीती है, कुत्ता चाट के पीता है। ये अंतर है एक शाकाहारी और मांसाहारी में। आप कैसे पानी पीते हैं बताइए, कैसे पीते हैं पानी? जीभ से चाट के या घूंट घूंट पिया करते हैं? तो आप शाकाहारी हैं। गाय कभी चाट के नहीं पीती पानी, भैंस नहीं पीती। शाकाहारी प्राणी जो भी होंगे वो चाट के पानी नहीं पीते हैं। मांसाहारियों के नाखून की बनावट अलग होती है, वह नुकीले होते हैं और घूम जाया करते। आपके नाखून तो ऐसे नहीं है ना, तो भगवान ने आपको मांसाहारी बनाया है या शाकाहारी बनाया है? जरा ईश्वर से जाके पूछना। मांसाहारी प्राणियों की आंखें रात के अंधेरे में लाल चमका करती हैं, शाकाहारी की नहीं चमका करती हैं। आपकी आंख अंधेरे में चमकती है या नहीं चमकती है? विचार करिए। प्रकृति ने आपको शाकाहारी बना करके भेजा हुआ है। एक बात याद रखना, मांसाहार करोगे तो मांसाहार में केवल मांस ही नहीं खाते हो, उनके संस्कार और पशुओं की पशुता का भी भक्षण कर जाया करते हो। और यही बात है कि जैसे जानवर बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, जैसे जानवरों के पास कोई आचरण नाम की चीज नहीं होती है, वैसे ही देखना मांसाहारी बात बात पर झगड़े करते हैं, उनके पास भी आचरण और व्यवहार नाम की चीज, उत्तेजनाएं, क्रोध, तामसिक प्रवृत्ति मांसाहारियों की होती है। शाकाहारी कौम शांत रहा करती है, विचारों में तामसिकता पैदा करता है मांसाहार। एक बात याद रखना, शाकाहारी पशु स्नान ना करे तो भी दुर्गंध नहीं आती, लेकिन मांसाहारियों के शरीर से दुर्गंध आया करती है, बदबू आया करती है। विचार करिए, गाय में बदबू नहीं आती है कभी, शेर में दुर्गंध आती है। एक क्रूर प्राणी है, सौम्य बने। कभी देखना, शेर का मुंह देखकर किसी के अंदर करुणा नहीं आती है, लेकिन गौ माता को देख लो तो करुणा छलक छलक पड़ जाया करती है। गाय के चेहरे पर बड़ा भोलापन हुआ करता है, गाय के चेहरे पर ऐसा वात्सल्य टपका करता है, शेर पर नहीं टपकता है। ध्यान रखना। राजन, तुमने 100 हंसों का मांस खाया है, आज उसका ये दुष्परिणाम है
कि तुम्हें 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, तुमने भी तो किसी के बच्चे छीने थे, तुमने भी तो क्रूरता से धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज वो तो मेरे अनजान का कृत्य था, क्या अनजान के किए पापों की भी सजा मिलती है कि जानबूझकर किए पापों की सजा मिलती है? आदमी यही सोचता है कि जो पाप जानबूझ के किए जाते हैं उनका फल ज्यादा मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, कर्म तो कर्म है, चाहे बेहोशी में करो चाहे होश में करो, उनका फल तो प्राप्त। आप एक बात बताइए, बारामती के लोगों से मैं पूछ रहा हूं, किसी के घर आप गए, बैठने गए और यदि उसने 2 गिलास रख दिए दूध के, एक में जहर मिला है और एक में नहीं मिला है, आपको नहीं मालूम किसमें जहर है किसमें नहीं है, और आप जहर वाला गिलास पी गए, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलिए, क्यों? आपने जानबूझ के थोड़ी पिया है, अनजाने में पिया है ना, फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ा करते हैं। आप यदि अनजाने में इस प्लग में उंगली डाल दो, झटका लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, करंट को बोलना भाई वो तो अनजाने में हुआ, तू करंट क्यों लग रहा है मुझे? ध्यान रखिए, जानबूझ कर करो या अनजाने में, सजा तो प्राप्त जरूर। और एक बात याद रखना, जीवन में 90% पाप अनजाने में ही हुआ करते हैं मेरे भाई, जानबूझ के कोई पाप नहीं किया। 10% पाप जानबूझ के होते हैं, 90% पाप अनजाने में होते हैं। तो आप इस गफलत में ना रहें कि अनजान में किए गए पापों की सजा नहीं मिलती है। यदि अनजान में कांटे पर पांव रख दो तो वो भी चुभता है मेरे भाई, और अनजाने में कोई अंगार हाथ में रख दे तो वो भी जलाने का काम किया करता है। अज्ञान में भी यदि पाप किए हैं, फल जरूर प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू आने लगे, बोले, हे माधव, ये तो बताओ कि मैं अंधा क्यों हो गया? राजघराने में पैदा हुआ, मेरी आंखों में रोशनी क्यों नहीं है? मैं इस वंश में, इस कुरु वंश में ऐसा राजा क्यों बना कि सिर पर ताज भी था लेकिन मैं देख नहीं सकता था? कृष्ण ने कहा, इसके भी जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि जब वो रसोइया मांस खिलाते रहा तो तुम अंधे बनकर के खाते रहे। तुमने ये भी नहीं पूछा कि ये क्या है, क्या बना रहा है। तुम रंग और स्वाद में डूब गए थे। आंखें होने के बाद भी तुमने आंखों से देखा नहीं। तो कर्म ने कहा कि जब आंखें होकर भी उपयोग नहीं करता है तो अगले जन्म में से अंधे की पर्याय में पैदा। ध्यान रखिए, समझिए कर्म प्रकृतियों को। आंख होते हुए भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपको ये आंखें दोबारा मिलने वाली, इसलिए धृतराष्ट्र तुम अंधे हुए। बोली, द्रौपदी की तो आंखें हैं, ये पट्टी बांध कर क्यों बैठी है? बोली, इसलिए इसका भी कर्म है। वो जो हंसों का मांस खिलाते रहा वो रसोईया कोई और नहीं, ये द्रौपदी ही है, जो इनाम के लालच में तुम्हें हंस के बच्चे खिलाते रहा। आंखें होकर भी इसने अनदेखा किया, इसलिए आंख होकर भी आंखों में पट्टी बांधने को मजबूर हो गई। अब विचार करिए, रोशनी होकर भी दुनिया नहीं देख पाई गांधारी, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखिए, नारायण कृष्ण ने कहा कि राजन, महाराज धृतराष्ट्र, ये बात 100 जन्मों की नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्म देख लिए, कुछ नजर नहीं आता। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था कि मुझे 100 पुत्रों पे रोना पड़ रहा है? नारायण कृष्ण ने कहा, बात 100 जन्मों की नहीं है, बात तो 100 जन्म से पहले की है। रोकिए, ले जाओ उठा के, ये कंप्यूटर इंटरनेट का युग है,
बाप आंख से डर सकता है, बेटा नहीं डरता है। विचार करिए। कृष्ण ने कहा कि आज से 100 जन्म पहले तुम बहुत बड़े सम्राट थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सम्राट था, बड़े बड़े संवेदनशील थे, बड़े दयालु थे, आपके अंदर न्याय था, न्याय प्रिय शासक थे तुम, तुम्हारी यश कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे माधव, क्या 100 जन्म पहले किए कर्मों का फल भी प्राप्त होता है? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 20 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आदमी के जिसका फल बुढ़ापे में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों के बाद भी कर्म अपना फल दे सकता है। कर्मों का कोई ठिकाना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जो, इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जो, कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे को। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का एक मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का एक मिटे ना रे भाई। ओ काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, कर्म करे चाहे हो